बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ब्रेड से कुछ नया और टेस्टी बनाया जाए? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसी रेसिपी, स्नैक्स रेसिपी जो सबको हैरान कर दे। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि बच्चों और बड़ों की दोनों की फेवरेट है। चाय के साथ सर्व करें या मेहमानों के आगे रखें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सब तारीफ किए बिना रह नहीं सकेंगे। मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज ही ट्राई करें ये स्पेशल ब्रेड स्नैक्स रेसिपी और सबको करें मुतासर। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दें लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक की खुशबू भी क्या कमाल की होती है। इसके बिना तो खाने में कोई जायका ही नहीं, ना कोई मज़ा। जब इसकी महकती हुई खुशबू आने लगे तो शामिल कर देंगे शेडर किया हुआ चिकन को भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे। फिर शामिल कर देंगे हम शिमला मिर्च रेड और ग्रीन कटी हुई। साथ ही शामिल कर देंगे कुछ मसालों में जाएंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शामिल करें में कुटी लाल मिर्च। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फिर इसको भूनेंगे। अब सब कुछ मसाले जो शामिल करने के बाद हमने 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है तीखी सी, ताकि ये कुछ स्पाइसी हो जाए। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो सब्ज़ मिर्च स्किप कर दें। यकीन माने ये इतने मज़े की रेसिपी बनेगी कि आप हर बार बनाने पे खुद बच्चों की फरमाइश के आप खुद अपनी फरमाइश पे बनाने के पे मजबूर हो जाएंगी। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बनेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलूओं को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था और इनको अब कर लेना मैश। और मैश इन्हें बहुत ही अच्छी तरह करना है। मैश करने के बाद अब हमने जो चिकन बना के रखा था उसको शामिल कर देंगे। ये भी ठंडा हो चुका। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया, कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो के दरमियान में ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मिस हो गए तो रेसिपी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर फुल देखा करें। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलूओं को मैश करके अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लिया। उसके बाद मैंने शामिल की इसमें हाफ कप के करीब मैंने शामिल की इसमें मायोनीज़ और उतनी ही मैंने चीज़ डाल दी। अब मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। अगर तो आपको बच्चों को ब्रेड के स्नैक्स पसंद हैं तो आप इस तरह का ये सामान बनाकर 1-2 दिन पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। ये 2-3 दिन के लिए ख़राब भी नहीं होगा और आप रोज़ाना इसको सुबह उठकर जल्दी से उनको बनाकर दे सकती हैं। और बच्चों तो ऐसी चीज़ों के बहुत ही दीवाने होते हैं। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के हमने किनारे जो हैं वो उनकी कटिंग कर देनी है। एक पीस लेकर हमने जितने भी बनाने हैं उतने हमने सब की कटिंग करके रख लेंगे। और जो साइड से किनारे उतरेंगे हमने उनको भी ज़ाया नहीं करना। उनकी हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, वो सूख जाएं या वैसे ही आप इसको ग्राइंडर में चॉप कर लें, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। उसका कोई मसला नहीं है, वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बेलन लेकर इसको हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। और उसके बाद जो हमने बना के रखे थे आलू और चिकन के पीस, उसको हमने इसके दरमियान 1 चम्मच लेकर रखेंगे और इस तरह हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा दबाकर ज़रा ज़ोर से करेंगे तो वो ब्रेड जो हमारी टूट जाएगी। जितने हल्के हाथों से हम करेंगे ब्रेड टूटेगी नहीं। और ब्रेड के किनारों पे हम लगाएंगे पानी और इस तरह पतला करने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अगर आप पानी लगा कर करेंगी, इस तरह दबा कर करेंगी तो कोई मसला ही नहीं होगा और ब्रेड जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। चाहे फ्रिज में पड़ी हो, चाहे पुरानी ब्रेड पड़ी हो या ताज़ा ब्रेड हो, बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर इस तरह तरीके से आप ब्रेड को कवर करेंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। हल्के हाथों से हम पानी लगाकर इसको प्रेस करते जाएंगे, वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी। इसी तरह हमने सारे पीस उठाकर बड़ी एहतियात से उनको इसी तरह लपेट कर पहले तैयार कर लेने हैं। जैसे कि सारे माशाल्लाह से मैंने तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल भी नहीं ब्रेड टूटी। इसके बाद मैंने लिए ब्रेड क्रम्स। ये मैंने घर पर बनाई है। जो मैंने किनारे उतार कर रखे थे उनकी तैयार किए हैं। ये मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। बाज़ार से महंगे दामों ख़रीदने की बजाय हम घर पर ही इसको तैयार करते हैं। इसके बाद मैंने 3 अदद अंडे लेकर उनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करके इनको फेंट लिया। इसके बाद अंडे में डिप करके फिर मैंने इनको ब्रेड क्रम्स को लगा दी। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। तो मैंने कढ़ाई को गर्म रख दिया हुआ था, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी।
और ना ही हमने इसको फ़ौरन से हिलाना है। यकीन माने ये इतने मज़े के बनते हैं, गरम गरम तो ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर बच जाएँ तो फ्रिज में भी रखे हों तो ये ठंडे तो और भी मज़े के लगते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चीज़ होती है ना कि गरम गरम अच्छी लगी लेकिन ठंडी हो गई, इसका मज़ा नहीं आया, लेकिन ये दोनों सूरतों में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप रात को भी बना कर रख सकती हैं बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में देने के लिए। ये थी आज की स्पेशल ब्रेड स्नैक्स रेसिपी। देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है तो सोचिए खाने में क्या कमाल की होगी। यकीन माने एक बार बना लेंगी तो बार बार बनाने का दिल करेगा, चाय के साथ हो, शाम की भूख हो या ये रेसिपी हर वक्त की फेवरेट है। तो फिर देर किस बात की, आज ही ट्राई करें, अपने घर वालों को सरप्राइज दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।